दर्शकों नमस्कार। इस समय हम चूरू के निकट गांव घांगू के ग्राम पंचायत भवन अटल सेवा केंद्र में है और यहां पर आज लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी बिसाऊ के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो प्रिंसिपल सर के साथ यहां पर आए हैं और इस जो एक आदर्श ग्राम पंचायत है इसका अवलोकन करने आए हैं, निरीक्षण करने आए हैं। किस तरह से यहाँ ये जो ग्राम पंचायत है वो अन्य पंचायतों से किस प्रकार से अलग है, किस तरह से यहाँ पर नवाचार किए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एससीएन टुडे की टीम भी अब यहाँ आई है। जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर जारी है। जिस कार्यक्रम के बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उस कार्यक्रम के बारे में। और अभी जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विशेष रूप से बच्चों का जो कार्यक्रम है वो जारी है। सरपंच साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो बच्चे यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं सिंघानिया स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आज बच्चे यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार जो विजेता उस पंचायत है उसका यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं, अवलोकन करने आए हैं, वो देखने आए हैं। हमारा सब्जेक्ट था किसान का भला कैसे हो, जमीन के दोहन कम से कम कैसे हो, हिंदुस्तान की जनसंख्या क्या, हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति। मैं आपको बता रहा था कि 60 लाख रुपए एक ग्राम पंचायत को मिलते हैं एक साल में। और राजस्थान की यह प्रथम पंचायत है जिसमें 12 करोड़ 83 लाख रुपए के काम एक वित्तीय वर्ष में हुए हैं। और इस तरीके की जो बात हम कह रहे हैं आपको बिल्कुल ऑथराइज बात कर रहे हैं। 12 करोड़ 83 लाख रुपए एक पंचायत में लगना कि राजस्थान का नहीं हिंदुस्तान का कीर्तिमान है। आपको बड़ी नई नई बातें मिलेंगी। आज यदि कोई आदमी गलत स्टेटमेंट दे रहा है तो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया अपने सामने खड़ा है। एक सेकंड में हवा निकल जाए जनप्रतिनिधि की। और मैं पहला व्यक्ति हूं जो एक एक पैसे का हिसाब देने की हैसियत रखता हूं, और वो भी चुटकी से। हर चीज मेरी कंप्यूटर में फीड है, हर डाटा मेरी कंप्यूटर में फीड है। और तो और इसी ग्राम पंचायत के मेन चौक में मैंने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है। उस बोर्ड पर काम है, उस काम की राशि है, किस मद से पैसा आया वो राशि। इसलिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी की कहीं कोई दिक्कत नहीं। सारे बच्चों, जैसे ही हमारी पंचायत का गठन हुआ, हम लोग आए, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा जनप्रतिनिधि होने के नाते कि ये हमारा और ये पराया। आप समझ रहे हैं, जनप्रतिनिधि अक्सर ऐसा सोचते हैं कि इसने मुझे वोट दिया, इसका काम करूंगा, इसने मुझे वोट नहीं दिया, मैं इसका काम नहीं करूंगा। मैंने जिस दिन सीट संभाली थी उस दिन मैंने सौगंध दिखाई थी कि मेरे लिए, मेरे दरबार पर आने वाला, उसकी मैं सेवा कैसे कर सकूं, मैं उसका सेवक बन के कैसे रहूं और उस आदमी को मैं कैसे संतुष्ट करके भेजूं। मेरा सिर्फ ध्येय यही था। और आज उसका परिणाम यह है कि मेरी पूरी ग्राम पंचायत ना तो मुझे पराया समझती, न मैं उनको पराया समझता। और मैं जहां एक आवाज लगाता हूं हजारों की संख्या में मेरे पीछे भाग गए। एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको सरकार बजट कितना देती है? 2 करोड़। फिर उसका बढ़ाया गया 3 करोड़। उसके बाद काफी महंगाई बढ़ गई, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था भी बढ़ी, तो 5 करोड़ का बजट एक एमपी को दिया गया। जैसे चूरू जिले का एमपी है, उसको 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। और 254 ग्राम पंचायतें चूरू में हैं। अब आप उसको डिवाइड कर दो, 5 करोड़ को 254 में किससे कितने हिस्से आता है? फिर 254 में ग्राम पंचायतों में एक ग्राम पंचायत का 4 गांव मान के चलो, वो पैसा उसमें डिवाइड करो। बड़ी मुश्किल से उस एमपी के कोटे से उसकी पंचायत में लाख या 50,000 रुपए का पैसा ही आएगा। एक एमपी को 5 करोड़ एक साल का मिलता है, एक एमएलए को 2 करोड़ मिलते हैं। एमएलए के पास एक विधानसभा क्षेत्र में, जैसे चूरू में 35 ग्राम पंचायत है, 106 गांव है, तो 2 लाख रुपए से ज्यादा मेरे हिसाब से उनको नहीं मिलते। तो 3 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से बात से 60 लाख रुपए ग्राम पंचायत का बजट है। 63 लाख रुपए में आज आप क्या करवा सकते हो? कोई ज्यादा विकास नहीं करवा सकते।
और जिस ग्राम पंचायत में 12,83,00,000 रुपए खर्च हो गए हो, तो आप समझते हैं इस बात को कि गांव पंचायत तो कैसे कहां पहुंच गई। फिर जब पैसा खर्च होता है तो हमारे ऊपर हर तरीके के पैरामीटर्स हैं। उस पैरामीटर्स में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जिले का कलेक्टर, इन सबके पास सारी रिपोर्ट हमेशा पहुंचती है कि किस ग्राम पंचायत में कितना काम हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, कितना पैसा किस मत से खर्च हो रहा है। फिर इसकी रिपोर्ट जाती है आगे राज्य सरकार में, अलग अलग विभागों में, और वहां निकल करके आता है कि यार चूरू का एक ग्राम पंचायत का गांव है, वहां इस तरीके के काम हो रहे हैं, चलो देख के आते हैं। परिणाम ये है सर कि आज से पहले मेरी ग्राम पंचायत में ये आपके सहित 21वीं विजिट है। 27 महीने का कार्यकाल मान लो, 28 का मान लो मेरा कार्यकाल है, उसमें ये 21वीं विजिट है जो बाहर से लोग भ्रमण करने यहाँ आए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट के आदमी भी आए, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, पंचायत के आदमी आए, बंगाल की टीम आई। बंगाल की टीम के अलावा जितने भी अपन राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट, उसमें लगभग 13-14 डिस्ट्रिक्ट आए। उन्होंने हमें पूछा कि आपने ये किया कैसे। सरकार के नियमों में हम बंधे हुए हैं। नियम के अंतर्गत जो कोई भी काम होने वाला उसके लिए सरपंच को, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, MP हो, MLA, किसी को भी पीछे नहीं सरकना चाहिए। मैंने सर्वाधिक पूरे गांव में पालनहार। ग्राम पंचायत क्या कर सकती है? आपने गांव की ग्राम पंचायत का भ्रमण क्यों किया? आप जयपुर के लिए आपने जयपुर को क्यों नहीं चुना? वहाँ मेयर बैठता है, गुटर गुटर इंग्लिश भी बोलता है, मैं सिर्फ मारवाड़ी भाषा बोलने वाला आदमी हूँ। लेकिन जो गांव के अंदर, गांव यदि मजबूत होगा तो गांव का ग्राम पंचायत मजबूत होगी, हमारी पंचायत समिति, हमारा विधानसभा क्षेत्र मजबूत होगा, फिर तहसील मजबूत होगी, जिला मजबूत होगा, फिर वो आगे उस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में निकल कर सबसे आगे, अगर कोई एवरेस्ट की चोटी के ऊपर झंडा अगर फहराने वाला होगा तो आप में से आपका ही गाँव का आदमी होगा। ये इस गाँव को लागू। IGPR से बैठक थी, बहुत बड़ा आभा मंडल था, मुझसे सवाल किया गया और मुझे सौभाग्य इस बात का भी मिला कि ये ग्राम पंचायत मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत में सेलेक्ट हुई। सर्वप्रथम इसको आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया। मैं आप सबको वो अवार्ड भी दिखाऊंगा। और उसके बाद में राजस्थान में हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया, आगे बढ़े। तो हमारे सामने बात आई कि एक ग्राम पंचायत है राजस्थान में, 5-7 ग्राम पंचायत और झुंझुनू में वो है बख्तावरपुरा, अपने एक ग्राम पंचायत है गोपालपुरा, एक पंचायत है करौली की। तो मेरे से बात क्वेश्चन हुआ कि आपका विजन क्या है, आप क्या चाहते हैं? तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं टेलीविजन पर स्पीच सुन रहा था अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे का जो गांव है वो है रालेगढ़ सिटी। हिंदुस्तान की 3 ग्राम पंचायतें, रालेगढ़ सिटी, पिपलांत्री और महाराष्ट्र की हिवड़े बाजार। मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये 3 ग्राम पंचायतें हैं, इसमें मेरी ग्राम पंचायत का नाम क्यों नहीं? इसमें गांवों का नाम भी जुड़ना चाहिए। मैं सिर्फ उसी विजन से काम पे लगा। सर्वप्रथम मैंने देखा आज मेरी ग्राम पंचायत में जो सफाई की व्यवस्था है, कीचड़ की गलियां सटी हुई होती थी, आदमी चल नहीं सकते थे। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि इस कीचड़ से निजात कैसे मिले। अफसर को कहेंगे वो बेचारा आगे खुद सफाई थोड़ी करेंगे, मंत्री को कहेंगे तो वो सफाई खुद थोड़ी करेंगे। ये काम अपना है, काम अपना है, हम खुद लगे, गांव वालों को इकट्ठा किया। जहाँ सोखते गड्ढे बनने थे हमने सोखते गड्ढे बनाए, जहाँ ड्रेनेज बननी थी हमने ड्रेनेज बनाई। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 85%, मात्र 30 महीने के कार्यकाल में 85% हमने कवरेज किया। चाहे सोखते गड्ढे बनाए, ड्रेनेज बनाए, सोखते गड्ढे इस टाइप बनाए कि घर का पानी, अक्सर क्या होता है, आप भी ठीक है, गांव के शहर के बच्चे रहने वाले, चूरू के रहने वाले हमारी बात अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारा एक ट्रेंड है, हमने घर के आगे एक टॉयलेट बाथ बना दिया, नाली बाहर छोड़ दी, पानी बाहर आ गया, घर के आगे कीचड़ हो गया। उस कीचड़ को हम कैसे मिटाएं? उसको मिटाने के लिए हमने डायरेक्ट बाथरूम से उस सोखते गड्ढे को जोड़ा। बाथरूम का पानी उस सोखते गड्ढे में आया। हुआ ये कि पानी बाहर कीचड़ नहीं फैला रहा, जमीन में जाएगा, रिचार्ज होगा, 2 फायदे हो रहे हैं और गाँव साफ सुथरा दिखेगा।
ये किया, हमने ड्रेनेज बनाई, गांव में बाउंड्री वॉल्स बनाई, स्कूलों में कक्षा कक्ष बनाए। फिर हमारे सामने आया कि एक शानदार आंगनबाड़ी भवन बनना चाहिए। हमने राजस्थान का मॉडल, अभी मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले खड़े थे, मनोज जी चले गए, वो सब जगह जाते आते रहते हैं। अनीता बघेल राजस्थान की जो महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री है, उन्होंने सभी सीडीपीओ को कह दिया कि आंगनबाड़ी केंद्र अच्छे बनने चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में गरीब नजदीकी बच्चे वहाँ छोटे छोटे प्रथम प्राथमिकता के आधार पर वहाँ जाते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं, बैठना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, घूमना सीखते हैं, ABCD ये सीखते हैं। तो मैंने वहाँ उसकी भी चिंता की। हमने, हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मुमताज अली जी, आपने नाम सुना होगा, मेरे गांव से हैं। मैंने उनसे निवेदन किया, 8 आंगनबाड़ी लगती है, एक हमने यहाँ नंदगढ़ बनाया, उसके ऊपर 3.5 लाख रुपए डॉक्टर साहब ने खर्च किया। शानदार चित्रकारी, वहाँ बैठने की व्यवस्था, टेबल कुर्सियों पे बच्चे बैठते हैं। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साइका आशा जो है वो कुर्सी पर बैठती है। 2 चेयर हमने आगंतुक के लिए, अगर उनके पास कोई आए तो वो भी चेयर पे बैठे। बच्चों के ऊपर पंखा चल रहा है, वहाँ पानी की व्यवस्था है। सैनिटेशन में अगर हम देखें तो वहाँ हर तरीके से साफ सफाई के साथ हमारे वहाँ टॉयलेट बाथरूम, हर चीज की व्यवस्था उस नंदगढ़ में है। और हमने उसको ऐसे शानदार तरीके से उसको रूप दिया, और जब उसका परिणाम आया तो ये निकल के आया, सीडीपीओ मैडम ने कहा कि आप राजस्थान में महिला बाल विकास में नंदगढ़ बनाने की योजना में प्रथम रहे हो। वो अवार्ड भी आया और हमारे भी हौसले बढ़े, वो अवार्ड आया, हमारे हौसले बढ़े, वो अवार्ड भी आपको। तो अवार्ड पर अवार्ड उसके लिए आते हैं जो अच्छे मन से काम करता है, दिल से काम करता है, दिल से सेवा करता है। इस लिहाज से हमारे जो गांव के जो विकास के काम थे, वो चाहे किसान का हो, चाहे किसी गरीब का हो, चाहे किसी अफसर का हो, या चाहे मान लो किसी, अब बिजली, क्या हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, इसके साथ शिक्षा और इसके साथ हमारे किसानों का भला कैसे, उनकी प्रोग्रेस, गांव में गलियां कैसी होनी चाहिए, गांव में, शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट लगती है, क्यों गांव में क्यों नहीं लगती है? स्ट्रीट लाइट गांव में क्यों नहीं हो? शहर में बड़े हॉस्पिटल है, गांव में क्यों नहीं हो? शहरों में सड़कें अच्छी बनी है, नालियां बनी है, तो गांव में क्यों नहीं हो? क्या गांव में आप नहीं रहते? उस सारी परिणति को, हर चीज को समझने के बाद में ये पहली ग्राम पंचायत है जिसमें स्ट्रीट लाइट, जिसमें CHC, जो चूरू जिले की सबसे नामी CHC बनी है। मैं आज आपको CHC का भी भ्रमण कराऊंगा। तो CHC को आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आप ये कहेंगे यार एक छोटे से गांव के स्तर के ऊपर इतना बड़ा हॉस्पिटल जिसमें हमारी सारी सुविधाएं, ऐसी कोई पोस्ट नहीं जो वैकेंट हो, सब फिलअप। हमारे सड़कों का हिसाब किताब देखें, हमारे जो हरिजन भाइयों की जो मोहल्ले हैं, अक्सर क्या होता था कि लोग बाग हरिजन के मोहल्ले में नहीं जाते, माइनॉरिटी के मोहल्ले में नहीं जाते थे। मैंने तो शुरुआत ही माइनॉरिटी और हरिजनों से की, क्यों कि सामान्य कास्ट के लोगों का तो भला लोग पहले कर चुके हैं, इनकी सुध लो ताकि बात बाहर आएगी। आप मेरे हरिजन मोहल्ले में देखिए, किसी भी घर के आगे अगर एक लोटा पानी मिल जाए तो मेरा सरपंच रहना धिक्कार है। बहुत बड़ी बात है। वो गरीब जरूर है, लेकिन रहना उनका लिविंग स्टैंडर्ड, और वो चीज़ जब वो ग्राम पंचायत के सरपंच के नाते या गांव की सेवा करता हूँ मैं, इसके नाते मेरा धर्म बनता है कि मैं उनकी सेवा करूँ। तो मैंने उनकी गलियों को भी पक्का किया, उनके नीचे ड्रेनेज भी निकाली, घरों को उस ड्रेनेज से जोड़ा। हमने वहाँ पंडित दीनदयाल कुटीर योजना, मेरा ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में बिजली नहीं, मेरी गाँव का ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें नल का कनेक्शन नहीं। और तो और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बहुत बड़ी योजना आई थी, और उस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ये कहना बहुत सरल है, राजस्थान की प्रथम पंचायत है जिसने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री 293 कनेक्शन, 293 घरों को हमने चूल्हे, गैस सिलेंडर सब दिए, और यहाँ हजारों की संख्या में आदमी खड़े करके वितरित किए। राजस्थान की प्रथम पंचायत है। किसी ने 50 किए, किसी ने 60 किए, किसी ने 70 किए, 100 के आसपास 1-2 पंचायतें जरूर पहुंची, लेकिन 293 घरों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री सब कुछ देने वाली ये गांव की ग्राम पंचायत। आप समझते हैं, बड़े
सड़कों पे देखिए, किसी सार्वजनिक स्थान के ऊपर देखिए, प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा फोटो लगा है और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एक लेडीज दिखाई गई है कि उस गरीब के घर में धुआं नहीं होना चाहिए, गरीब की रसोई में धुआं नहीं होना चाहिए, उसके घर भी गैस का चूल्हा जलना चाहिए। सब्सिडी दी है उसमें और फ्री 7,000 रुपए का एक सिलेंडर गैस का चूल्हा, और उस जितने भी आते हैं वो 7,000 रुपए खर्च होते हैं, भरा हुआ सिलेंडर उसके घर पहुंचा है। तो 7,000 का करिए मल्टीप्लाई 293 से, एक पैसा नहीं दिया उनके घर पहुंचा। कुटीर ज्योति में उनके कनेक्शन हुए, 50 घरों को हमने बीपीएल किया। आज तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड मेरे से पहले 47 आदमियों का बीपीएल में चयन हुआ था और 90 आदमियों का स्टेट बीपीएल में चयन था। पहली ग्राम पंचायत है जिसने एक आदमी को छांट करके, क्यों किसी के साथ भगवान ऐसा करे कि किसी के कोई बड़ी बीमारी लगे, गंभीर बीमारी लगे, और उस बीपीएल का कार्ड जिस आदमी के पास है उस आदमी के ऊपर अनलिमिटेड मेडिकल का पैसा खर्च होता है, उसको कहीं पैसे की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं। और यहाँ राजस्थान में यदि उसका इलाज संभव है, यहाँ उसका फ्री, अगर यहाँ नहीं है तो हिंदुस्तान के 6 बड़े हॉस्पिटल और भी हैं, एम्स और 6 बड़े, उनमें भी उनका बाई एयर एम्बुलेंस के द्वारा वहाँ पहुँचाने का कार्यक्रम उस कार्ड से होता है। ऐसे बड़े कार्ड की मैंने बनाया गरीबों का ये बच्चों संरचनाएं गांव की स्वास्थ्य पानी की व्यवस्था, गांव की जो व्यवस्था है ना, ये गांव के विकास की, डेवलपमेंट की, हर आम आवाम को साथ लेके चलने की, ये सब। उसके बाद में हमारा पशुधन आता है। बस किसानों के लिए पशु का पालन, अगर पशु नहीं होंगे तो दूध खा सकते, आपको सुबह सुबह दूध भी चाहिए, आपको नाश्ता भी चाहिए, तो बिना पशु के हमारे पास दूध कहाँ से है? तो पशुपालन भी बहुत बड़ी बात है, पशुओं का इधर उधर घूमना भी बहुत बड़ी बात है। पिछले 3 साल में लगातार ये स्थिति अभी भी मेरे गाँव में 3 साल लगातार इस गांव में हमने बैठक करके जितने भी आवारा पशु थे प्रिंसिपल साहब, वो हमने बिसाऊ की गौशाला में 3-3 लाख, 2.5 लाख, 2-2 लाख रुपए इस गांव के जन सहयोग से वहां देकर के हमने पशुओं को भी वहां सही जगह पहुंचाया ताकि उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, पशु को कोई पीटे नहीं, किसान की फसल बचे। तो ये सारी व्यवस्थाएं गाँव के अंदर सब करने का जिम्मा ग्राम पंचायत के ऊपर निर्भर करता है। और जो ग्राम पंचायतें काम करेगी वो ग्राम पंचायतें आगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से उसको इनाम से नवाजा जाएगा, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कुछ और भी कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में बुला के उस आदमी का सम्मान किया जाए। तो ये व्यवस्थाएं हैं, ये इस तरीके से गांव आगे बढ़ा। मैं अभी आपको एक मैं कहना भी चाहूँगा, आपके पहले बात को मैंने कल क्वालिटी से भी निवेदन किया था और भविष्य में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रिंसिपल साहब भी बैठा रहते हैं कि आप मेरी ग्राम पंचायत में विजिट नहीं करवाइए, बहुत बड़ी विजिट करवाओ। जब भी आगे विजिट हो तो मेरे यहाँ बच्चों के खाने की व्यवस्था पूरे स्टाफ की मेरे यहाँ। कल फारिक जी ने कहा नहीं बच्चे खाना लेके आएंगे और वो खाना वहीं खाएंगे एज ए पिकनिक स्पॉट। फिर भी मैंने आपके अल्पाहार की व्यवस्था यहाँ की है, नाश्ते की। हम प्रिंसिपल साहब और हम सब तो वहाँ पंचायत कार्यालय में बैठेंगे, आप यहाँ नाश्ता करेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, किसी को कॉफ़ी पीनी कॉफ़ी पियेंगे, चाय पीनी है चाय पियेंगे, ये व्यवस्था आपकी सारी मौजूद है। कि गांव की तरह लगता है और दूसरे गांव की तरह ये गांव भी एक गांव भी होगा, लेकिन जब से हम अंदर आए हैं तो ये गांव नहीं लगता, ये एक शहर लगता है। साफ सफाई जो है यहाँ पर ये वाकई ही सराहनीय है, बहुत ही लगन और मंशा के साथ यहाँ पर सहयोग आपको मिला है गाँववासियों का, और आपने जो यहाँ पर लीडरशिप दी है हम आपसे सीखने आए हैं। बच्चों को मैंने इसी कारण बोला था कि हम एक अच्छे व्यक्ति से ही नहीं लेकिन एक नेता, एक लीडर से मिलने जा रहे हैं जिसने अपने विजन से एक गांव को कई साल आगे लाकर खड़ा कर दिया है, जो एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका है दूसरे पूरे भारत देश के लिए। आप सम्मानित हुए प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी चुरू जिले के लिए
इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। चूरू को आपने भारत के नक्शे पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम आपसे प्रेरित हैं। ये एक छोटा ग्रुप है, मैं इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये बच्चे स्कूल में एक ग्रुप है जिसे आई कैन हेल्प ग्रुप है। हर प्रकार की मदद ये स्कूल में करते हैं। स्कूल के बाहर जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती है, खुद जाके पता लगाते हैं उन लोगों के बारे में, भले वो जानवर हों, लोग हों, गंदगी हो, कोई प्रॉब्लम में हो, तो ये बच्चे ला के पता लगाते हैं और जहाँ तक हो सके मदद करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। स्कूल में बच्चे पॉलिथीन के पैकेट लाते हैं, चिप्स वगैरह के पैकेट लाते हैं और उनको हमने सिखाने की कोशिश की है। लेकिन इस ग्रुप से हमने शुरुआत की है कि अगर आपको गंदगी नज़र आती है तो आप उस गंदगी को खुद साफ करेंगे। टीचर जो हैं वो भी इस योजना में सम्मिलित हैं। हम आपकी यहाँ आए सर, आप आइए सर। हमने भाग्यशाली है कि आप आज के इस कार्यक्रम से, इस दौरे से, सरपंच जी के स्पीच से और ये सब चीज़ें देखकर अगर बच्चे वाकई मोटिवेट होते हैं तो प्रिंसिपल साहब ने जो एक नया सोच जो उन्होंने कायम की है, एक नई लीक से हटकर जो शिक्षा पद्धति है, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के बीच में। जब तक बच्चे किताबी ज्ञान के साथ साथ फिजिकली चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक उनका पूरा विकास नहीं होगा और उनमें एक जो नेतृत्व क्षमता है वो भी नहीं आएगी। सरपंच साहब, आपने अपना समय दिया, पूरी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर रही। हम सभी, मैं अपनी पूरी टीम के साथ LSS स्कूल की तरफ से आप बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं लास्ट में चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा और एक विशेष बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बच्चों से अपील करना चाहूँगा और जहाँ तक आपके चैनल की रेंज है उन सभी से निवेदन ये करना चाहूँगा कि हमारा देश पॉलीथीन मुक्त होना चाहिए। हमारा गांव, हमारा शहर, हमारी तहसील अपराध मुक्त होनी चाहिए। हमारा देश अपराध मुक्त होना चाहिए और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारा घर, गांव, गली सब साफ सुथरी हों। इन सब में मैं आप सबके सहयोग से की अपील करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि पॉलीथीन से मुक्ति, गांव की गलियों में सफाई और ये सब चीज़ों में आप हमारा सहयोग करेंगे। इसी आशा के साथ आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए दर्शकों, आज के इस शानदार कार्यक्रम और बच्चों में उत्साह को देखते हुए हम भी इस कार्यक्रम को करके बहुत प्रसन्न हुए। कैमरा पर्सन रवि सेन के साथ SN टुडे के लिए मैं कुंज बिहारी बिरमीवाला। आप भी काफ़ी जगह जाते हैं जी, लेकिन इस क्वालिटी का काम है गाँव के स्तर पर ये चीज़ ये नहीं है और इसमें हमारे ग्रामीण यहाँ बैठेंगे। फिर इसमें हमारी बैंकिंग व्यवस्था ये पूरा एसी से युक्त होगा। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा है। यहाँ हमारा कैशियर बैठेगा, यहाँ बाकी स्टाफ बैठेगा, मैनेजर साहब यहाँ बैठेंगे। गाँव के स्तर पर ये व्यवस्था है और ये पंचायत का काम है और इससे हमें क्या फायदा होगा कि इस गांव को निजी, इस ग्राम पंचायत को निजी आय 2 लाख रुपए पर ईयर जिस ग्राम पंचायत की आय, मैं उस निजी आय से मेरे ग्राम पंचायत को वसूल दूंगा। स्ट्रीट लाइट जो है उसका बिल ये भरेगी, कभी भी वो फेल नहीं हो सकती इसकी, क्यों इधर से पैसा आएगा पैसा जाएगा। और ये देखो क्वालिटी के काम, गार्डन देखो साथ इसकी, तो ये अभी चल रहा है। 5-10 दिन में इसको हम शिफ्ट करेंगे, चेयरमैन साहब आएंगे। वेरी गुड सर, वेरी बहुत अच्छा। और ये एसी थोड़ा दूर, हाँ बस हाँ, अब ठीक। Alright, 1-3 cheers for Sarpanch ji. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hands up, hip hip. Hooray! Thank you, sir. रहता है पूरे गांव की ड्रेनेज, इस ड्रेनेज के माध्यम से अंडरग्राउंड हमने निकाली है और टैक्सियों की ओर की व्यवस्था खड़ी रहने की सुव्यवस्थित है।
ये अभी बैंक भवन इसलिए बना के दिया साहब कि यहाँ एक दुकान में बैंक चलती है, 30 लाख का डेली करना हो रहा है। तो पब्लिकली क्या है परेशानी हो रही थी। ये बैठने की सारी व्यवस्थाएं हैं, ये पूरे गांव के बाजार की साफ सफाई का सारा बैंक के लेके ये ग्रामीण बैंक। दूसरा देखिए, ये हमने सितंबर तक काम किए थे और साफ ये सारी इसके ऊपर महानुभाव थे। ये काम हमने लोग किए और इसकी राशि एक साथ दी। उस टाइम हमने 332 का काम किया था, 3 करोड़ 32 और उसके बाद में हम 8 करोड़ का काम और कुछ किया, 12 करोड़ 83 लाख का ग्राम पंचायत के काम किया। और ये हमारा बैंक है, बिजली की, पानी की, सफाई की और सारी व्यवस्था सारी सुविधा। गाँव के अलावा और कुछ सोचते नहीं होंगे? नहीं सर, मुझे गाँव की सेवा करने दी, सबका सहयोग, पूरे गाँव का बच्चा मेरा सहयोग है। अगर मैं इनसे कुछ भी मांगूँ ये कहने के लिए तैयार है, आप जो भी मांगो हम देने के लिए। गाँव आगे बढ़ना चाहिए। आपने भी अपना सब कुछ दे दिया? बिल्कुल सर, मैं इनकी सेवा के लिए और मेरे घर का कोई काम नहीं, मेरे को यही माँ बाप है। आओ सर। डिस्ट्रिक्ट से लेकर नेशनल तक है, राष्ट्रपति अवार्ड तक है। ये 3 तो राष्ट्रपति के हैं। ये महिला एवं बाल विकास का है। ये कलेक्टर साहब 5 दिन पहले यहाँ आकर के सब पॉलिथीन मुक्त करके गए हैं। बाल विकास मंत्री तो अनिता हमारे शहर की है, और इनफैक्ट वो हमारे ही जो वार्ड है सर, वहीं से हमारे वार्ड में ही। ये 7:30 बजे सीटिंग है साहब मेरी यहाँ। 7:30 बजे आते हैं। आप किसी भी गांव के किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं। 7:30 बजे मेरी सीटिंग है। लेट आवर्स में नाइट में यहाँ से निकलता हूँ। चूरू पंचायत समिति जिला परिषद मेरे काम होते हैं, यहाँ से जाता हूँ और वापिस यहीं आता हूँ। सिंगल केस कोई पेंशन का, वृद्धावस्था, विकलांग, विडो, उनकी तरह से 314 मेंबरों को मैंने सेलेक्ट किया, उसमें महिला को प्रधान होगा। और यहाँ मैंने उसको 12,000 बोला तो उन्होंने देखा हमने पहली बार पंचायत देखी, पंचायत भी ऐसी होती है। अब मैं आपको इस पंचायत का वर्णन दूँ। मेरे से पहले यहाँ एक नीचे जिसको कहते हैं चटाई मान लो या गद्दा मान लो, टूटा फूटा सड़ा गद्दा, ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। ये टाइल्स, नीचे की डेकोरेशन, ये टेबल कुर्सी, ये कुछ नहीं था। ये शीशे जैसे कुछ नहीं थे। सुविधाएं हैं, मतलब बाथरूम यहाँ यूज कर सकते हैं, ये बाथरूम भी नहीं था। ये सारी लगभग 10,000 से ऊपर की, मेरे को से एक्यूरेट आंकड़ा नहीं, 10,000 से ऊपर महिलाएं कार्यकर्ता के देखिए सर, ये बच्चों को शिक्षा के लिए, तो बच्चे थोड़े इसमें आकर्षित हों इसकी तरफ आए। भाई आइए, आप आंगनबाड़ी आपको काफ़ी ताकि वो इनके पास बैठ करके आओ बेटो अंदर आओ, आप देखो इस चीज़ को, ये देखो ये सब इनको दिखाओ बच्चों को। स्कूल है ये आंगनबाड़ी में, आपको बंद कर इसलिए दिखा रहा हूँ। इस टाइप की व्यवस्था दूसरी जगह नहीं, और इस व्यवस्था को करने में साहब हमें यहाँ पेंटर बनाने पड़े, घमासान को तैयार करना पड़ा, सारी साफ सफाई की व्यवस्था से टीम को एक वातावरण बना करके हमने दिया। और ये चीज़ें सब बच्चों में सिखाई। हमारी जो आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, ये भी सब पढ़ी लिखी,
सब इनको समझाते हैं कि ये है कि मैंने पतंग होता है, काइट मैंने ये होता है, पैरोट होता है, इसके ये चीज़ बच्चे सीखते हैं। फिर यहाँ से सीखने के बाद ही बच्चे आगे। क्यों पारिक जी, आओ आप आओ, मैडम को भी लेके आओ, मैडम आओ आप। अब ये वातावरण पैदा पिछले ये हमारे कार्यकाल से ही है, ये मामूली नहीं था। ये मेरे 3 कार्यकर्ता ही जो स्टाफ है, मैं पहले बार इनके निरीक्षण में गया था कि एक ऐसे कमरे में, छोटे से कमरे में, जहाँ बिल्कुल इतनी बैड स्मेल, सफोकेशन, उनका जीवन बर्बाद हो रहा था। उसी दिन सौगंध खाया गया था वहाँ से, तो मैं दोबारा इस भवन में निरीक्षण में नहीं आऊँगा कि जो नए भवन बनेंगे ऐसे भवन में 5 और 3 8 भवन ऐसे अब ये क्या है, बच्चे आते हैं यहाँ, इन बच्चों को बैठना सिखाना, ABCD कह गए, और इनको सब चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं। और इनको मील जो है वो भी मिल जाती है, और वो भी क्वालिटी का। स्वास्थ्य की जांच होती है। आप है तो बिल्कुल क्वालिटी का ही मिले। और मैंने इनको ये जो छोटी साइकिल होती है ना, इसके लिए ये यहाँ पे सड़क की बनाई है कि बच्चे छोटी साइकिल से अगर आए, अपनी साइकिल से अपन लाके देते हैं तो बच्चे आराम से देखो बेटा। आपका LPG का स्कूल कितना डेवलप? और मेरे को कई घुमासा है उन्होंने ऊपर की, और एक मेरी भी इच्छा है, मैंने उनके आगे बेस्ट क्वालिटी का भोजन यहाँ एक रसोई बना रहा हूँ, जिसमें बैठने की और की डाइनिंग हॉल वगैरह। बहुत अच्छी। 5 रुपये मात्र शुल्क, और घुमासाओं की मात्र 5 रुपये शुल्क। जैसा आप तो मेरे गांव बस जैसे का उसमें ATM सिस्टम है, और यहाँ हमारे ये सिंपल सिस्टम। इतनी अच्छी वो पानी की क्वालिटी बहुत शानदार होती है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ सर कि ये गलियाँ जो है ना, ये पहले कच्ची थी। पूरा पेव्ड है। इसको हमने पक्का इसलिए किया है कि इनको भी ये मिले कि हमारी गलियाँ भी इस तरह के हमने पीपल करके भी बनवाया धार्मिक स्थल। ये देखो सर, ये बोला ये भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज शहरों में इतना साफ नहीं है। आइए सर। मैं दौड़ लगाता हूँ। ये मार्केट है सर, टाउन टाइप विलेज है सर। में जो लिक्विड है उसको तो हम कटवाते हैं। जैसे कोई मान लो पॉलीथीन है और है, इस तरीके के कचरे को चलवाते हैं ताकि उसका पॉलिश बढ़िया सारी आपको इस साइड में। तो बिहारी जी जितने भी पाइप सिस्टम है ना, सब अपने शॉप को दो। एक बार शायद आप आए नहीं थे, देखो इधर से ये पाइप जोड़ा, इधर से ये पाइप जोड़ा भूमिगत सोप के गड्ढों में। अब जैसे इधर ये सोप का गड्ढा फैल हुआ है, तो ये कल पानी जो है वो भी चल रहा है। आपको किसी भी साइड में कोई गली ये है वो पारिक जी। हाँ प्रॉब्लम। आप कह रहे थे ये पानी इस तरीके के मेरे चारों गांव में है, और पानी सब बारों का ही पीते हैं जन सहयोग से सामाजिक व्यवस्था है। इस तरीके
जगह पीपल गट्टों का निर्माण भी हमने करवाया पंचायत को। वो भी क्वालिटी वाइज देखिए, कहीं कोई टूटने फूटने की कोई गुंजाइश नहीं। पक्का अच्छा काम किया गया है। क्वालिटी से कहीं भी हमने समझौता नहीं किया। और ये देखिए ऐसी निर्माण हुआ, और इसके पीछे हमने एक मंदिर में, ताकि शाम को लोग बाग आए यहाँ तो थोड़ा सुकून महसूस करें, शाम को बैठें। पंचायत के साथ पेड़ पौधे, ये ग्रीन घास, शाम को बच्चे यहाँ बैठते हैं, खेलते हैं। ये झूला है बच्चों के लिए, यहाँ बच्चे झूला झूलते हैं। और ये जो बणीर जो है, बणीरोत समाज घास की, उन्होंने ये अपने पूर्वज हैं बणीर जी, उनके ऊपर ये छतरी बनाई है। ये छतरी का काम जो है ये तो राजपूतों ने अपने खुद के पैसों से किया। और बाकी इसकी बाउंड्री वाल से सारा डेवलपमेंट पंचायत का। इसमें यूँ टिब्बे होते थे, यूँ टिब्बे, ये हमने सारा कटिंग करवा के राठौर साहब के विधायकों से पैसा लिया, ग्राम पंचायत की संपत्ति। इतना अच्छा वातावरण विवाह शादी में इसलिए कि पहले इस गाँव में, और अभी तो ये डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। बैठने के लिए ये सब भामा पानी दे रहे बच्चा ने, लाखों की संख्या में आते, लाखों बहुत बड़ा कल्याण कोई बने से नहीं बचा। थोड़ी देर चलो एक फोटो में ले लेता हूँ। सब पिछले 11 महीने का। ये फुलवारी अंदर का ट्रैक घूमने फिरने के लिए, वाटर टैंक, वो चंदन ग्रह जो लकड़ी अपने दाह संस्कार में काम आती है, उसका भी स्टोरेज। इनके द्वारा कोई भी समाज हो, और ये 20 फुट ऊंचा सेट और अंतरिक्ष यहाँ होगी। क्या चीज बना रहे थे, देखो। वाह साहब वाह, मैं तो आज ही देखे वो क्या चीज, पहले देख साने। ये नई चीज है, और हमारी इच्छा से सरकार ने कह दिया जी हम तो ये इतना दे रहे हैं, हमने उनसे निवेदन कर लिया, सर हम इसको ऐसा बनाना चाहते हैं, उन्होंने हमें फ्री हैंड कर दिया, अच्छा हो जैसा बना। कमाल कर दिया भाई, कई दफे मैंने दाग में आया हुआ हूँ, देखो है ये चीज बनी। इसको पक्का करेंगे और इसको छपरा बनाएंगे, छपरे का सामान सारा ये। आने वाले 10 दिन में आओ मैडम, ये साफ सुथरी जगह है, आप संकोच मत करो। मैडम तो बहुत खुश हो रही है, ये बहुत शुद्ध जगह है, मैं आपको बता रहा हूँ, हम सबको यही आना है, सच्चाई यही है। और यहाँ आने से थोड़ा संतुष्टि हुई भी नहीं है, होती है तो भी कोई डर वाली बात नहीं है। यहाँ सम्मान के साथ मृत शरीर का जो अंतिम संस्कार है वो सम्मान से होगा। छपरा बनेगा, बरसात आती है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं हमें यहाँ। कहने का मतलब है कि हमने इस जगह की भी शुद्ध ली है कि ये नहीं कि हमने एक ही जगह साहब सच्चाई यहाँ पे हम जीते जी 100 नाटक कर और लेते ये हैं, आगे तो आग से जलेगा कोई भी है। रोड बननी, ये 4 दीवारियाँ, ये पेड़ पौधे हैं, बैठते हैं, सुबह सुबह घूमते हैं और श्रमदान भी करते हैं, सब पेड़ों में पानी डालना और डालना। भामाशाह आते हैं, वो चंदा चिट्ठा भी देते हैं खुश होकर के कि आप ये हमारी तरफ से विकसित करो। इन्होंने वोट नहीं मिलेंगे। मैं ये थोड़ा दिखाना चाहता था, अब हम आपको सुनिश्चित दिखाएंगे कि हमने स्वास्थ्य विभाग जो हमारा है इतना अच्छा एक कॉन्टेस्ट भी होती है, कम से कम आराम से पेड़ पौधों में लकड़ी है, वो लकड़ी का एक बड़ा घर और अपने हिंदुओं में नारायण
पानी की व्यवस्था है और आगे हम स्नान कर रहे हैं और ये बैठने का पीड़ित परिवार को कहीं कोई दूसरी व्यवस्था करनी पंडित लोग बंद करें और जो आत्मा उसकी शांति के लिए प्रार्थना करें। ये गांव से आती है सब ड्रेनेज, जो बड़ी बड़ी ड्रेनेज है उसके अंदर सारा रेजिडेंस आप हमारे डॉक्टर साहब हैं, पूरा स्टाफ है यहाँ, ये रेजिडेंस स्टाफ है इधर, ये आयुर्वेद के। आइए डॉक्टर साहब, आज पूरी टीम आई है व्यवस्था देखने के लिए। आओ क्यों नहीं, आओ बच्चों। अब आप ऐसा महसूस करेंगे कि हम कोई शहर के हॉस्पिटल में आए, तो मरीज आए यहाँ उसको वातावरण अच्छा मिलेगा तभी तो। हाँ, ये कहानियाँ टीम आई है, बच्चे हैं और डॉक्टर साहब आपको वार्ड दिखाते हैं। क्यों कुंज बिहारी जी, हमारी ये चीज जितने भी ऑनलाइन वैक्सीन का सिस्टम, ये पूरा का पूरा वैक्सीन का है। यहाँ से अपने सब सेंटर में सप्लाई होती है यहाँ से वैक्सीन। अच्छा, आप हमारे इंचार्ज हैं साहब डॉक्टर चिंपा साहब, मेरे यहाँ स्टाफ की 24 आवर सेवा है, कोई फीस कुछ नहीं, पेशेंट आए उनका घर में सेवा करना 24 आवर सेवा। अक्सर ऐसा होता नहीं है, लोग कहते नहीं है, सेवा करने के बाद भी सही बात नहीं बोलते मुझसे। ये ऑपरेशन थिएटर है साहब, टोटली ये एसी, इसमें एसी की व्यवस्था है। ये देखिए पेशेंट यहाँ एसी में रहेगा, डिलीवरी रूम में वो भी एसी है, लेबर रूम भी वो भी एसी है। ये सब फिटिंग एसी जैसे ये सब ये कोई नया इतिहास बना रहे हो आप? हाँ,